बेटा, मैंने खाना बना दिया है और पैक करके भी रख दिया है। खा लेना और साथ में ले भी जाना। मैं काम पे जा रही हूँ। और हाँ बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। तुझे एक दिन सरकारी अफसर बनना है। माँ, मैं हर हाल में आपका और बाबूजी का ये सपना पूरा करके ही रहूँगा। हाँ बेटा, तेरे बाबूजी का सपना था तू सरकारी अफसर बने। तेरे बाबूजी तो अब रहे नहीं, लेकिन उनका सपना तुझे जीवित करके रखना है और तुझे खुद को एक दिन सरकारी अफसर बनाना है, ताकि तेरे बाबूजी ऊपर से देखें और खुश हो। क्योंकि बेटा, मैंने उनसे वादा किया था कि आपके बेटे को अफसर बना के ही रहूँगी। माँ, आपने जो मुझे संस्कार दिए हैं, बचपन से मैं उन्हीं संस्कारों पर चलता आया हूँ। और जो बेटा अपनी माँ की बात मानता है, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ काम पे। ठीक है माँ। ठीक। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। ए बढ़िया, यहाँ। ए बढ़िया, आने में देर क्यों हो गई? साहब, मेरा बेटा पढ़ने जाता है, उसके लिए खाना बनाना पड़ता है, जानवरों को चारा देना पड़ता है, इसीलिए देर हो जाती है। ये बता बुढ़िया, खाना बनाने का, जानवरों को चारा करने का मैंने ठेका ले रखा है क्या? माफ़ करना मालकिन, आगे से ऐसा नहीं होगा। तू हमेशा यही बोलती है और फिर गलती करती है। देख बुढ़िया, अगर तुझे मेरे यहाँ काम करने आना है तो समय पर आया कर, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी और तुझे यहाँ कोई काम पर भी नहीं रखेगा। नहीं मालकिन, ऐसा मत करिए। अगर आपने काम से मुझे निकाल दिया तो मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी, घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मालकिन, मुझे काम से मत निकालिएगा, मत निकालिएगा। ठीक है, आगे समय से आना। चल जाके काम कर। अरे माँ। हाँ बेटा। माँ, वो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं ना, तो कॉलेज में फ़ीस मांगी है और बोला है कि अगर फ़ीस जमा नहीं हुई तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। अच्छा, कितनी फीस मांगी? माँ, 10,000 रुपये। 10,000? तू फिक्र न कर, कल तुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है माँ। मालकिन, हाँ बुढ़िया बोल। वो हमें कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? पैसे तुझे किस लिए चाहिए? मालकिन, वो हमारे बेटे के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, उसके कॉलेज की फ़ीस जमा करना है। अगर फ़ीस नहीं जमा कर पाए तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, इसीलिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। कितने पैसे चाहिए तुझे बुढ़िया? मालकिन, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए और धीरे धीरे करके मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या जो मैं तुझे तोड़ कर दे दूं? हाँ, या फिर तू हमें कमा कर दे गई थी जो तुझे पैसे दे। चल जा, जाके काम कर, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। चल जा। साहब, ऐसा न करिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। आप मुझे पैसे दे दीजिए। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरे बेटे की पूरी मेहनत बेकार जाएगी। साहब, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मेरा बेटा एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा और उसके पापा का सपना टूट जाएगा। सपना? कैसा सपना? उनका सपना था कि उनका बेटा सरकारी अफसर बने। सरकारी अफसर? अरे बुढ़िया, तूने ये कैसा ख्वाब देख रखा है? शायद तुझे पता नहीं, गरीबों को ख्वाब देखने का कोई हक नहीं। गरीब कीड़े मकोड़े होते हैं और कीड़े मकोड़े सिर्फ रेंगते हुए अच्छे लगते हैं, समझे बुढ़िया? सुन लिया ना बुढ़िया,
और हाँ, अपने बेटे की पढ़ाई बंद करा दे और अपने बेटे को भी हमारे यहाँ काम पर लाया कर। इससे तुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, समझ गए ना बुढ़िया? और हाँ, कल से अपने बेटे को भी काम पर लाना। नहीं साहब, हम अपने बेटे की पढ़ाई कभी बंद नहीं कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ए बुढ़िया, बंद कर अपनी बकवास और चल जा, काम कर जाके, चल जा। पागल। अरे राजू, वो जो मिश्रा जी का पैसा है ना, उसे कल भिजवा देना। अच्छा ठीक है। ए बुढ़िया, यहाँ बैठ के क्या कर रही है? साहब, वो काम करते करते थक गई थी, इसलिए आराम कर रही थी। अच्छा, आराम कर रही थी। पैसे तो एडवांस में मांगती रहती है, काम करने के समय तू आराम कर रही थी। ए बुढ़िया, तूने बहुत आराम कर लिया, अब जा अपने घर, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुझे काम से निकाल रही हूँ, निकल यहाँ से। मालकिन, ऐसा ना करिए, मुझे काम से मत निकालिए, ना निकालिए मालकिन। तुझे आराम करना है, जा अपने घर पे, वहाँ पे आराम करना। ए जी, निकालिए इसे। बुढ़िया, तेरी बहुत बकवास हो गई, निकल घर से। नहीं साहब, ऐसा ना करिए। निकल, निकल यहाँ से, चल निकल। रहने दीजिए साहब, अभी काम से ना निकालिए। चल निकल मेरे घर से। और आज के बाद मेरे घर के आसपास दिखी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिस्का, चलो। माँ, क्या हुआ? साहब जी ने पैसे दिए कि नहीं? बोलिए ना माँ, साहब जी ने पैसे दिए कि नहीं? बेटा, वो माँ, आप परेशान मत हुइए, उन्होंने काम से निकाल दिया तो क्या? अभी मेरे पास 10 दिन है, एग्जाम शुरू होने में भी 10 दिन बाकी हैं, और मैं इधर उधर काम करके पैसे इकट्ठे कर लूँगा। आप परेशान मत होइए माँ, परेशान मत होइए। आपका बेटा अफसर बनकर ही रहेगा, आप परेशान मत होइए। पूरे 10,000 रुपये अब मैं अपने कॉलेज की फ़ीस जमा कर पाऊँगा और एग्ज़ाम दे पाऊँगा। फिर सरकारी अफसर बनकर अपने बाबूजी का सपना पूरा करूँगा, और मेरे बाबूजी ऊपर से देखकर बहुत ही खुश होंगे। हाँ, मैं ये बात जाकर माँ से बताता हूँ। मेरी माँ बहुत ही खुश होगी कि अब उनका बेटा एग्ज़ाम दे पाएगा। मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। माँ, ये देखिए, आपके बेटे ने 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। अब मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा और आपका और बाबूजी का सपना पूरा कर पाऊँगा। ये देखिए पैसे, देखिए माँ, उठिए माँ, ये माँ, ये देखिए पैसे। माँ, माँ,
माँ माँ हाँ भाई साहब, आप कौन? ये इस जिले के नए आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर? नमस्कार सर, नमस्कार। और बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसा जैसा तुम लोगों ने छोड़ा था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब ये कि मैं आज भी वो दुख, वो दर्द भूल नहीं पाया हूँ जो तुम लोगों ने मुझे दिया था। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें तो आपकी बातें समझ में ही नहीं आ रही। हाँ सर, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम लोगों की वजह से मेरी माँ, जो मेरी दुनिया थी, वो आज मेरे पास नहीं है। हमारी वजह से कैसे सर? तुम लोगों को शकुंतला देवी याद है? शकुंतला देवी? अच्छा अच्छा, वही शकुंतला, वो बुढ़िया जो अपने यहाँ काम करती थी। आप उसी की बात कर रहे हैं ना? तमीज से बोलो, वो मेरी माँ थी। माँ। अच्छा, तो वो तुम्हारी माँ थी। वो अक्सर कहा तो करती थी कि हमारा बेटा पढ़ाई कर रहा है, वो सरकारी अफसर बनना चाहता है। हाँ, मैं ही अपनी बदनसीब माँ का वो बेटा हूँ जो उनके जीते जी उनका सपना पूरा नहीं कर पाया। और मेरी माँ तुम लोगों के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन तुम लोगों ने मेरी माँ की एक भी बात नहीं सुनी और उनको काम से निकाल दिया। और फिर मेरी माँ ने सोचा कि अब मेरा बेटा कैसे एग्जाम देगा, कैसे अपने बाप का और मेरा सपना पूरा करेगा। वो सदमा सह नहीं पाई और उनकी जान चली गई। मेरी माँ की जान की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम लोग हो। तुम लोग। मैं तुम लोगों को आज किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। सर, उनकी जान अपने आप गई है। हम लोगों ने ना उन्हें गोली मारी है ना कुछ किया है। और शायद आपको पता नहीं, इस चीज़ की कोई सज़ा नहीं होती है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कानून पता है। सही कहा तुमने, इस चीज़ की तो कोई सज़ा नहीं होती है। लेकिन तुम जो 2 नंबर का धंधा कर रहे हो, अपनी जो गैर कानूनी कंपनी चला रहे हो, उसकी तो सज़ा होती है ना। और उसकी ऐसी सज़ा होती है कि अब तुम लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे। और तुमको मैं उम्र कैद की सज़ा करवाऊंगा, उम्र कैद की। अब तुमको कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम ये जो अपनी गैर कानूनी कंपनी चला रहे हो, इससे गांव के लोगों को कितना खतरा है। अभी तक तो तुम लोग सरकारी अफसरों को पैसे दे देकर बचते आए हो, लेकिन अब तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। अब तुम्हें उम्र कैद की सज़ा होगी। सर, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप जितने पैसे कहेंगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। तुमने मुझे बिकाऊ समझ लिया है क्या? हाँ, आज तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने जितने भी बुरे कर्म किए हैं उस सब की सजा आज तुमको मिलकर ही रहेगी। इंस्पेक्टर, ले चलो इन्हें। जी सर। नहीं सर, ऐसा मत करिए। चलिए। सर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए सर। चलिए मैडम, सीधी तरह से आप भी आइए। चलिए। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। सर, ऐसा मत कीजिए।
चलिए अंदर बैठिए। मैडम आप भी आइए, चलिए।